राम राम जी। सब ने मेरी हाथ जोड़ के। और आज मैं आपने एक भक्त और भगवान की सच्ची घटना सुनाऊंगी। और बहुत ही अच्छी कथा है, कहानी है। और इसको सुनना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। तो कथा वृंदावन की है। एक बार वृंदावन में एक संत महात्मा रहते थे। तो जब भी वो संत महात्मा वहां से आते, इधर उधर जाते, तो सब कहते कि जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। अब देखें कि जज साहब आ गए। तो वो एक संत महात्मा है, तो किसी ने पूछ लिया कि भैया इनको जज साहब क्यों कहते हो, ये तो एक महात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो इनको क्या इनका नाम जज है? बोले कि नहीं, जज नाम नहीं है, पर किसी समय पे ये जज हुआ करते थे। ये अपने जज के पद पर आसीन थे। और कुछ ऐसी घटना हुई कि जिसके कारण ये यहाँ पे वृंदावन में आके और साधु बन गए। तो लोगों के मन में इच्छा हुई जानने की कि भाई इसके बारे में हमें बताओ, हम तो सुनना चाहते हैं कि भाई ये क्या घटना हुई। तो उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में एक शहर था। उस शहर की अदालत में ये वहां पे जज के पद पर आसीन थे। और उसी शहर की थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा गांव था। तो उस गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। और उस मंदिर में एक तो पुजारी रहा करता और एक रहता था भोला भगत, जो कि भोला भगत के नाम से ही गांव में पूरे में प्रसिद्ध था। अब दोनों वहां पे रहा करते थे। अब भोला भगत की रघुनाथ जी के ऊपर इतनी अटूट आस्था थी, इतना अटूट विश्वास था कि उससे कोई कुछ भी काम पूछ लेता कि भोला ये काम कैसे, तो कहता कि रघुनाथ जी जाने। भोला भगत किसी को देखा है कि रघुनाथ जी जाने, मतलब कोई भी काम हो भोला भगत तो सिर्फ रघुनाथ जी का ही नाम लेते और उसी के ऊपर सब कुछ भोला भगत ने छोड़ रखा था। तो भोला भगत का अपना पूरा परिवार था। ये नहीं था कि भोला भगत अकेला था, उसका पूरा परिवार था। 2 बेटे थे और एक बेटी थी। पर भोला भगत सुबह अपना मंदिर में झाड़ू पोछा करना, भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान के सामने बैठे रहना और भगवान का भजन कीर्तन करते रहना। भोला भगत कहता था कि मेरा तो रघुनाथ जी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब भोला भगत के बच्चे शादी के लायक हो गए। बेटी शादी लायक हुई तो पत्नी और बेटों ने कहा कि पिताजी बेटी तो पिताजी बहन तो शादी के लायक हो गई है, अब पैसों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। भाई हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि जो शादी कर दे। तो आप ऐसा करो कि गांव के सेठ के पास जाओ और उससे उधारी ले आओ। अब हर गांव में कोई ना कोई ऐसा सेठ होता है जो ब्याज पे पैसा देता है, उधारी सुधारी देता है जो। तो सेठ जी को पास भेज दिया भोला भगत को। अब भोला भगत वहां पे गया, बोला जय सिया राम सेठ जी। बोले जय सिया राम। बोले मेरे को बेटी की शादी के लिए उधारी पैसे चाहिए हैं। अब सेठ जी का तो काम ही था ये। तो भोला भगत वहां से अपना 800 रुपये उधारी ले आया और कह दिया कि भाई ब्याज समेत आपका चुकता कर देंगे। अब सेठ जी ने उसको एक पर्चा बना के दे दिया जिसपे लिख दिया कि भोला भगत ने मेरे से 800 रुपये उधारी लिए हैं, भाई इतने टाइम के लिए हैं, इतना ब्याज बनेगा, सारा सब कुछ लिख के दे दिया। भोला भगत पर्चे को लेके आ गया और पैसे भी ले आया। अब भोला भगत ने पैसे तो घर वालों को दे दिए ले जाके, और जो पेपर था वो ले जाके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और कहा कि रघुनाथ जी पैसे तो मैं ले आया उधारी, अब चुकता कैसे करवाने हैं ये आप जाने। और भोला भगत आ गया घर पे। अब बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी, सब कुछ हो गया। बेटों ने खूब मेहनत की और पैसा इकट्ठा कर लिया। अब उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी ये पैसा ब्याज समेत ले जाओ आप और सेठ जी को दे आओ। अब भोला भगत सेठ जी के पास गए। बोले जय सिया राम सेठ जी। बुलाओ भोला भगत, आओ भाई बैठो।
बिठा लिया। अब सेठ जी को सारे पैसे गिनवा के भोला भगत ने दे दिए। सेठ जी ने पूछा है कि भोला जी इतनी जल्दी पैसा कैसे इकट्ठा हो गया? बोला सब रघुनाथ जी की माया, रघुनाथ जी जाने। बोले ठीक है। बोला चल यहाँ पे हस्ताक्षर कर दे। बोला हस्ताक्षर कैसे करूँ, मेरे को तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो अंगूठा टेकूंगा। अब अंगूठा टिकवा लिया और सेठ जी के मन में लालच आ गया कि इसको तो कुछ पता नहीं कि मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, इससे तो मैं दोबारा पैसे वसूल कर सकता हूँ। तो उसके मन में लालच आया। बोला कि भोला मेरे लिए अंदर से एक गिलास पानी लेके आ। अब भोला भगत बेचारा सीधा, उसको क्या पता भगवान के भक्ति में लीन रहने वाला, उसको क्या पता कि ये क्या चालाकी कर है तेरे साथ। भोला अंदर से पानी लेके आया। तब तक सेठ जी ने वो जो साइन करवाया हुआ अंगूठे वाला कागज था वो तो अपने भाई खाते में रख लिया और उसको एक वैसा ही कागज बना के कुछ भी लिख के उसको दे दिया और भोला ले जा तेरे पैसे चुकता हुए। अब आ गया, ले जाके बेटों को दिखाया कि भाई पैसे मैं दे आया। बेटों ने देखा, बोले पिताजी ये तो आपके साथ सेठ जी ने धोखा कर दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि पैसा चुकता हो गया। और सेठ जी ने कोर्ट में केस दर्ज करा दिया भोला भगत के खिलाफ कि इसने पैसा नहीं दिया मेरा। अब भोला भगत को भी कोर्ट में जाना पड़ा। अदालत में जाके भोला भगत कटघरे में खड़ा हुआ। जज साहब बोले कि भोला भगत तूने सेठ जी से पैसे लिए? बोला जी हुजूर लिए पैसे मैंने। तो बोला अब इसका पैसा वापिस क्यों नहीं दिया? बोले सेठ जी मैंने पैसा वापिस दिया है। और ये कह के तो भोला भगत रोने लग गया। अब सेठ जी को उसकी हालत देख के जज साहब को कि भाई ये तो इतना बेचारा सीधा सा और गरीब आदमी है, उसकी हालत देख के बोला कि भोला भगत रो मत। अच्छा भोला ये बताओ कि जब तूने सेठ जी को पैसे दिए तो तेरे और सेठ जी के अलावा वहां पे और भी कोई था क्या? बोला जी हुजूर था वहां पे। बोला कौन था? कि रघुनाथ जी थे। अब सेठ जी रघुनाथ जी थे बोल दिया भोला भगत ने। अब जज साहब ने सोचा है कि गरीब आदमी चल इसको जाने दे, अब रघुनाथ जी को ही बुला लेंगे। बोला ठीक है भोला भगत तू जा सकता है। अब भोला भगत आ गया। अब जज साहब ने सेठ जी से कहा कि भाई हम रघुनाथ जी के खिलाफ रघुनाथ जी के पास समन भेजेंगे। रघुनाथ जी के लिए समन तैयार करवा दिया जज साहब ने और भेज दिया। डाकिया लेके गया समन। अब सारे गांव में पूछ लिया कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। अब ये भी रघुनाथ जी की माया थी कि उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई भी आदमी नहीं था। अब सब कहते कि भाई गांव में तो रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं है। एक आदमी ने बहुत बताया कि एक रघुनाथ जी का मंदिर है। बोले चलो तुम मंदिर ही बता दो। अब मंदिर में चला गया। वहां गया तो पुजारी जी बैठे हुए जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। पुजारी जी अपना पूरे भक्ति भाव से राम नाम का जाप करने लग रहे थे। डाकिया गया वहां पे पुजारी के पास। बोले रघुनाथ जी का मंदिर यही है? कि हाँ यही है। तो बोला ले तो ये रघुनाथ जी के नाम का सम्मन आया है। पुजारी जी ने लिया। बोला यहाँ हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर कर दिए पुजारी जी ने। अब पुजारी जी लेके सम्मन को मंदिर में गए अंदर और बोले वाह भगवान आपकी माया, आज तक तो आपके ऊपर फूल प्रसाद वस्त्र ये सब चीजें चढ़ती थी, आज सम्मन भी मंगवा लिया अपने नाम का, चलो इसे भी स्वीकार करो। अब थोड़ी देर बाद भोला भगत आ गया वहां पे। पुजारी जी बोले कि भोला ये आज तूने क्या कर दिया, आज भगवान को ही कटघरे में बुला लिया। अब वो तो जानता नहीं था भोला भगत तो कि ये क्या कह रहे हैं पुजारी जी। पुजारी जी ने सारी बात भोला भगत को बताई कि तेरे रघुनाथ जी के नाम का सम्मन आया है। अब भोला भगत तो बेचारा रोए, भगवान के सामने मिन्नतें करे कि भगवान मेरे कारण
आपको भी इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। और रोते रोते भगवान की भक्ति में लीन हो गया और कहने लगा, राम एक तेरा सहारा है, राम एक तेरा सहारा है, इस मतलब की दुनिया में ना कोई हमारा है, राम एक तेरा सहारा है। अब भोला भगत को पुजारी जी ने बहुत समझाया, उसको चुप कराया, तसल्ली कराई, बोला रो मत बोला, अगर इसके पास समन आया है तो तेरा काम निश्चित ही पूरा होगा। और उसको कह दिया बोला को कि तू पहले दिन ही चला जाना वहां पे शहर में, कि दूर का काम है और टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो सेठ तेरे ऊपर फिर कोई इल्जाम लगा देगा। अब भोला भगत को तो पहले दिन भेज दिया। और अब अगले दिन पुजारी जी ने सुबह जल्दी उठ के भगवान को नहला धुला के अच्छे सुंदर से वस्त्र पहनाए और कहा कि भगवान, आज तक तो आप मंदिर में ही रहते थे, कभी इससे बाहर ही नहीं गए, आज आपको बाहर जाना तो अच्छे सुंदर से दिखने चाहिए, लगे कि हाँ रघुनाथ जी आए हैं। और भोग बना दिया, जल्दी से उठ के भगवान को भोग लगाया कि भगवान भोजन करके जाना, नहीं पता वहाँ अदालत में कितना टाइम लग जाएगा, तो आप अपना आराम से भोजन करके जाना। और कह दिया कि अब आप भोला भगत की रक्षा करना भगवान, वो आपकी सुबह शाम पूजा करता है, अब उसकी इज्जत तेरे हाथ में है। अब रघुनाथ जी तो चले गए, वहां पे अदालत शुरू होगी, कार्रवाई सुनवाई शुरू होगी। अब भोला भगत को कटघरे में खड़ा किया, जज साहब बोले कि भोला रघुनाथ जी हैं, यहाँ पे हैं रघुनाथ जी। भोले ने कहा हाँ, बोले हुजूर है यहाँ पे रघुनाथ जी, है तो कहाँ है, हर जगह है, हर जगह है तो भाई बुलाओ उसको। अब जोर जोर से आवाज लगाने लगे चपरासी, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। अब ऐसे ऐसे 3 आवाजें लगाई तो आए एक बूढ़ा सा आदमी, फटे पुराने कपड़े, हाथ में लकड़ी लिए हुए और ऐसे झुके हुए से शरीर से एक आदमी आया। तो चपरासी ने पूछा कि आप ही हो? रघुनाथ जी बोला हाँ मैं ही रघुनाथ जी हूँ। अब उसको बुलाया गया, कटघरे में खड़ा किया गया। जज साहब ने कहा क्या आपका नाम रघुनाथ है? बोले हाँ जज साहब मेरा नाम ही रघुनाथ है। बोला अच्छा तो ये बताओ कि जब भोला ने सेठ जी को पैसे दिए तब तुम कहाँ थे? बोला मैं इनके साथ ही था। अब ये बताओ इनके साथ थे तो क्या इसने भोला ने सेठ जी को पैसे दिए हैं? बोले हाँ जज साहब पैसे दिए हैं। तो फिर इसके वकील को ये क्यों बताया जा रहा है कि इसने पैसे नहीं दिए, सेठ ने ये क्यों कहलवाया है? बोले जज साहब ये तो यही जाने। तो बोले तेरे पास क्या सबूत है कि भोला ने सेठ जी को पैसे दिए हैं? बोले सरकार मेरे पास सबूत है, सेठ जी की अलमारी के तीसरे खाने में और 32 नंबर की फाइल में जो कागज रखा हुआ है वो मंगवाया जाए। अब सेठ जी का तो पसीना छूटने लग गया कि ये तो तेरा भेद खोलेगा, इसने तो सच्चाई बता दी। और इसको पता चला तो चला कैसे, ये रघुनाथ जी हैं कौन? अब सेठ जी ने तो सेठ जी को तो वहां पे मुश्किल हो गई। जज साहब ने वहां पे सिपाही भेजे और कहा कि भाई सेठ जी की अलमारी में से वो फाइल निकाल के लाओ। सेठ जी की अलमारी में से फाइल लाई गई, देखा तो उसमें वो कागज पर्चा रखा हुआ था जिसमें कि भोला भगत ने अंगूठा लगाया था और सेठ जी ने साइन किया था और ये लिखा था कि पैसा चुकता हो गया। अब जज साहब ने रघुनाथ जी की बात पे फैसला कर दिया और
जेल में डाल दिया और भोला भगत को बाइज्जत बरी कर दिया। अब सेठ जी भोला भगत को बरी करने के बाद जब जज साहब अपने जाके कैबिन में बैठे तो जज साहब तो सोच में पड़ गए कि मैंने आज तक इतने फैसले किए हैं, इतने केस सुलझाए हैं, ऐसा तो पहली बार ही केस आया कि जो एक ही बार में और ऐसा गवाह आया जिसने ये बता दिया कि कहाँ पे फाइल रखी है। अब सेठ जो ये था जज साहब थे, इनको मन में बेचैनी सी बन गई, तो इन्होंने कहा कि भोला भगत को बुलाया जाए। अब भोला भगत को अंदर बुला लिया। बोला भोला एक बात बता, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले सेठ जज साहब जहाँ मैं रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो? तो जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा ये बताओ रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मंदिर हमारे गांव में है। तो रघुनाथ जी ने बनवा रखा है मंदिर? कि नहीं सेठ जी, तो ये मंदिर के पुजारी हैं? बोले नहीं, जज साहब पुजारी भी नहीं है। तो फिर ये रघुनाथ है कौन? तब भोला भगत कहने लगा कि जज साहब ये रघुनाथ जी वो हैं जो मंदिर के अंदर रहते हैं। अब जज साहब ने तो इतना अपने ऊपर पश्चाताप किया कि भगवान मेरे सामने खड़े होकर सवाल करते रहे और मैं उनसे सवाल करता रहा और वो जवाब देते रहे, तो मेरा तो इस जन्म में सबसे बड़ा पाप हो गया। और अब मैं इस पाप का निवारण तभी करूंगा जब मैं इस भगवान के सारी उम्र भगवान के चरणों में खड़ा होकर भगवान की चाकरी करूंगा। उसी दिन से जज साहब ने अपना सब कुछ, अपना पद, नौकरी, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के और वृंदावन आ गए। और तभी से इनका नाम यहाँ पे, इनको सब जज साहब के नाम से ही बुलाते हैं। तो भगवान और भक्त की ऐसी कहानी पहले भी अगर नहीं सुनी हो तो इस कहानी को जरूर सुनना। और ये कोई सतयुग या त्रेता या द्वापर की कहानी नहीं है, ये इस कलयुग की ही 80-85 साल पुरानी ही कहानी है और ये सच्ची घटना है। और वृंदावन में इसका जो इस कहानी के जज साहब हैं वो वहीं पे ही रहते थे।